नमस्कार दोस्तों। जिस तेज़ी से जिस रफ्तार से यूएस सोल्जर्स अफ़गानिस्तान की धरती को छोड़ अपने वतन को वापस जा रहे हैं, उतने ही रफ्तार से उतने ही तेज़ी से तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में ले रहा है, पूरे अफ़गानिस्तान में अपने पाँव पसार रहा है। दोस्तों, करीब 20 वर्षों तक तालिबान और अमेरिका के बीच में खूनी संघर्ष जारी रहा, लड़ाई जारी रहा और आज जब 20 वर्षों बाद यूएस फोर्सेस जब अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, जब वो अपने वतन को वापस जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में तालिबान पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, कई गुना मजबूत होकर उभर के सामने आया है। दोस्तों, तालिबान से लड़ने के लिए यूएस ने 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च किए, 20 साल के करीब उसने समय बिताया और हज़ारों में यूएस और उसके अलाइज कंट्रीज़ थे, उनके जो फ़ौज थे उन्होंने अपने जान को गंवाया। दोस्तों, इसके बावजूद भी तालिबान ख़त्म नहीं हो पाया, या फिर कहें तो यूएस के लाख कोशिश, लाख प्रयास के बाद भी वो तालिबान का कुछ न कर सका। तो दोस्तों, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से तालिबान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से लड़ने के बाद भी अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचा पाया? तो दोस्तों, उन सभी कारणों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके अब हम उन सभी कारणों को जानते हैं जिसकी वजह से तालिबान आज भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है लिटरेसी रेट। दोस्तों, अगर आप गौर करें कि किन क्षेत्रों पे तालिबान का ज़्यादा कब्जा है, तो आप ये पाएंगे कि तालिबान का ग्रामीण क्षेत्रों पे ज़्यादा कब्जा है और शहरी क्षेत्रों पे ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले कम उसने कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो तालिबान के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं और तालिबान उनको अपने साइड कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो तालिबान के प्रभाव में उतनी जल्दी नहीं आते हैं और तालिबान उनको अपने साइड उतनी आसानी से नहीं कर पाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है तालिबान का पैसों के मामले में इंडिपेंडेंट होना, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। दोस्तों, तालिबान पैसों के लिए किसी और देश पे, किसी और संस्था पे, किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी पे वो निर्भर नहीं है। तालिबान को जो पैसे की ज़रूरत होती है वो उसको खुद जनरेट करता है। उसके कई ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, पैसे वो जनरेट करता है। जैसे कि ड्रग्स का धंधा करके, बिजनेस करके, जो जिन भी एरियाज पे, जिन क्षेत्रों में उसका कब्जा है, वहाँ पे माइनिंग से, जो भी इलीगल तरीके से माइनिंग करके वो पैसा कमा सकता है, वो वहाँ से भी पैसे को जनरेट करता है। इसके अलावा जिन भी एरिया में उनका कब्जा है वहाँ पे वो टैक्स भी वसूलता है। तो इन सभी तरीक़ों से तालिबान इतने पैसे जनरेट कर लेता है जिससे कि उसका काम हो जाए। तो दोस्तों, तालिबान का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना भी उसके पावरफुल होने का एक कारण है। दोस्तों, तीसरा कारण है पाकिस्तान से मिलने वाला सपोर्ट। दोस्तों, अगर कोई इकलौता देश है जिसने कि तालिबान को शुरू से हेल्प किया हो, उसका खुलकर सपोर्ट किया हो, वो देश है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान हर एक मुमकिन सपोर्ट देने को तैयार होता है जब भी तालिबान को ज़रूरत होती है। अभी भी कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान ने करीब 10,000 फाइटर्स, जो जिहादी हैं, उसको अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने भेजा है ताकि वो तालिबान को सपोर्ट कर सके। तालिबान के जो लड़ाके, जो फाइटर्स हैं, जब वो घायल होते हैं तो उनका इलाज पाकिस्तान के अस्पताल में होता है। तालिबान के जो टॉप कमांडर्स हैं, उनके जो घर हैं, ठिकाने हैं, वो पाकिस्तान में होता है, जहाँ से कि बैठकर वो आगे की प्लानिंग करते हैं, अटैक की प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है तालिबान का जो लड़ने का तरीका है वो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है। दोस्तों, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में क्या होता है कि आप सामने से नहीं लड़ते हैं, आप आए झुंड बनाकर, आपने किसी गांव को, किसी एरिया पे आपने अच्छे से मतलब अटैक किया, वहाँ पे पूरा तहस नहस किया और फिर आप वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर आप फिर कहीं जाकर छिप जाते हैं। तो इस केस में तालिबान जो है वो
क्योंकि अफ़गानिस्तान में पहाड़ भी बहुत हैं। तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाके हैं, जो फाइटर्स हैं, वो एक बार अटैक करने के बाद फिर वो भाग कर जाकर जो माउंटेनियस रीजन होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो छिप जाते हैं। ऐसे केस में जो अपोजिशन है यानी कि अफ़गान फोर्सेस है या यूएस फोर्सेस है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है कि तालिबान के फाइटर्स को ढूंढ कर वो मारे, या फिर अगर वो छिप गए हैं तो उनको मारना थोड़ा सा। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में कई एथनिक ग्रुप्स के, ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जैसे कि तजिक्स, उज़्बेक्स, हजारास, पश्तून्स। और दोस्तों, इन सभी ट्राइब्स में पश्तून ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब है और पूरे अफ़गानिस्तान में जो टोटल जनसंख्या है उसका 40% जो पॉपुलेशन है वो पश्तून ट्राइब के हैं। अशरफ गानी जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो भी पश्तून ट्राइब के हैं। और तालिबान में जो ज़्यादातर लड़ाके हैं, जो उसके फाइटर्स हैं, वो भी पश्तून ट्राइब से ही आते हैं। दोस्तों, पश्तून ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा तालिबान का सपोर्ट है, यानी कि जो पश्तून ट्राइब के लोग हैं वो तालिबान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तालिबान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पश्तून ट्राइब से। बाकी ट्राइब्स जो हैं वो तालिबान के, आप मान सकते हैं कि वो खिलाफ ही रहते हैं, अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन पश्तून ट्राइब से तालिबान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, अगला कारण है तालिबान में ऐसे लोग जो कि थोड़े रेडिकल सोच के हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो लोग तालिबान को खुलकर सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है उसका अनपॉपुलर होना, यानी कि जो वहाँ की सरकार है जिसको लोगों ने चुना है वो उतने पॉपुलर वहाँ पे नहीं है लोगों के बीच में। क्योंकि दोस्तों, जो सरकार में जो लोग हैं उनके भीतर ही इतना यूनिटी नहीं है कि वो मतलब देश को अच्छे से चला सके, देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाएं। उनके बीच में ही इतने, मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट चलता रहता है, जिससे कि लोग जो है उतने खुश नहीं हैं और जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में। और इसी का इनडायरेक्ट जो फ़ायदा है वो तालिबान को मिलता है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि अगर हमारी जो चुनी हुई सरकार है अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उनके सामने जो ऑप्शन है तालिबान, फिर वो उसकी ओर देखने लगते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पे एक वर्ग ऐसा भी है जो कि यूएस या सोवियत यूनियन, मतलब जो भी फॉरेन कंट्री है जिन्होंने आके इन्वेड किया है, उनके वो खिलाफ है। उनका मानना है कि ये धरती उनकी है, ये देश उनका है और किसी भी दूसरे देश का इस पे कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पे आए और वो अपना राज चलाएं। तो दोस्तों, इस कारण से भी कुछ वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सरकार से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि अफ़गानिस्तान सरकार को तालिबान से खुद बात करना चाहिए, खुद जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि यूएस, रशिया या किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर का हेल्प लेना चाहिए। तो वैसे लोग भी तालिबान का ही। फ्रेंड्स, जब लास्ट टाइम तालिबान पावर में था तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई, ये 3 ही ऐसे मुल्क थे जिन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन बदलते वक्त और हालात के देखते हुए कई ऐसे देश हैं जिन्होंने तालिबान से बात करना शुरू कर दिया है और उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तो इससे भी तालिबान को एक इनडायरेक्ट फ़ायदा, इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो मिलता है और जो उसको आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहित करता है, जिससे कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और अगर आप इन कारणों से सहमत हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके इस पूरे इशू पे, पूरे मुद्दे पे आपका क्या विचार है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।